ये महिला 2 जनवरी से लापता बताई जा रही थी, जिसकी शिकायत मंगोलपुरी थाने में करवाई गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला पेशे से फाइनेंसर थी, रेडी पटरी वालों को लोन दिया करती थी और इस मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर छानबीन शुरू की। पुलिस ने आरोपी मोबिन और नवीन से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला की हत्या मोबिन के घर पर करने के बाद 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को उसके शव को नागलोई के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जानकारी में भी पा रही है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कब्रिस्तान के केयर टेकर सैयद अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह यह थी कि महिला ब्याज पे पैसे देने का काम करती थी और रेहड़ी पटरी वाले या 3 व्हीलर ड्राइवर्स, बार्बर्स वगैरह उनसे लोन लेते रहते थे और वापस करते थे। इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा लोन। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोन हो गया था और महिला नए लोन देने के पहले पुराने लोन वापस करने की बात कह रही थी, जिससे ये परेशान थे और चाह रहे थे कि लोन वापस नहीं करना पड़े। हत्या के बाद इन्होंने पूरे इलाके में रेकी की बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए और मोबिन जो नागलोई में रहता था उसको पता था वहाँ एक कब्रिस्तान है जहाँ पे बॉडी को ले जाकर उन्होंने वहाँ पे दफन कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस। दिल्ली के सूचना और प्रचार निदेशालय ने 10 दिन का दिया वक्त। सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक प्रचार का मामला। तुरंत आम आदमी पार्टी को ये पैसा दिल्ली के खजाने में जमा करना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। जोशीमठ संकट पर एक्शन में सरकार। प्रभावित परिवारों के साथ सीएम धामी ने गुजारी रात। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव। 19 जनवरी को पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बताया गया कि इस केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार की भूमिका की भी जांच हो सकती है। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद वहां दंगा करवाने का प्लान बना रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया कि मोसाद से जुड़े 2 सेल वहां सक्रिय हैं, जिनसे जुड़े कुछ लोगों को ईरान और उसके पड़ोसी देशों से पकड़ा गया है और ईरान की सरकार को शक है कि ये सभी लोग वहां चल रहे हिजाब आंदोलन की आड़ में कुछ खतरनाक करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में हिजाब आंदोलन के दौरान ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इस मामले के तार उस घटना से भी जोड़ दिए, क्योंकि उसका कहना है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में हाइब्रिड आतंकवादी भेजे हैं, जो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान में दंगे करवाना चाहते हैं। क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादियों को पहचानना आसान काम नहीं है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं और मौका मिलते ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और इसी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ईरान को ऐसे ही हाइब्रिड आतंकियों से डर लग रहा है और उसका कहना है कि मोसाद ने ईरान में ऐसे ही लोगों को भेजा है, जिनमें 13 को उसने तेहरान, इस्फहान और पश्चिमी अजरबैजान से गिरफ्तार किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि इस समय वहां मोसाद से जुड़े 2 सेल सक्रिय हैं, जिनमें 23 लोग हैं और उन्हीं 23 में 13 को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन सबका मास्टरमाइंड यूरोप के किसी देश में छिपा बैठा है।